हेलो एवरीवन, वेलकम टू अखिल प्रिया क्लासेस। मैं हूं प्रियंका अखिलेश दीक्षित और हम कर रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग का एक लास्ट सब टॉपिक इवेपोरेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें हम आज पढ़ेंगे अपनी इस वीडियो में कि इवेपोरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, एक्चुअली इवेपोरेशन किसे कहते हैं। हम बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि इवेपोरेशन हो गया, वाटर साइकिल हो गया, तो एक्चुअली इवेपोरेशन कहते किसे हैं वो आज हम जानेंगे। और उसके साथ साथ ही हम जानेंगे कि किन फैक्टर्स पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है और क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं इसकी, क्या एप्लीकेशंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो द चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट के बिलो कोई भी टेम्परेचर पर अगर वो लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। ओके, सो यानी कि अपने बॉइलिंग पॉइंट से बिलो किसी भी टेम्परेचर पर अगर लिक्विड स्टार्ट हो गया चेंज होना वेपर्स में, तो वो होगा हमारा इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन कैसा प्रोसेस होता है, अगर आपसे कोई पूछे तो इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमिनन है। इसे सरफेस फिनोमिनन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इवेपोरेशन जो है हमेशा जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर ऑफ वाटर है या लिक्विड है वहीं से स्टार्ट होता है, यानी कि जो भी सरफेस होगा हमारे लिक्विड का वहीं से स्टार्ट होता है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, सरफेस फिनोमिनन बोला जाता है। और पार्टिकल्स जो होते हैं, क्या होता है बेसिकली इसके अंदर कि जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है, वो आसपास अपने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट को, तो उनके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो इस सरफेस को ओवरकम कर सकें। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो उसे बांधे हुए है, उस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को वो ओवरकम कर सके और वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। देन जैसे ही उसके अंदर इतनी सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाएगी तो वो इस बॉन्ड्स को, यानी कि वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देगा, एस्केप कर जाएगा और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होता है हमारा इवेपोरेशन। आई होप यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो आपको देखिए, यहां तक हमने जो भी बात की है उसमें आपको ध्यान देना है कि चेंज ऑफ लिक्विड, यानी कि लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। और ध्यान क्या देना है कि ये हमेशा सरफेस से स्टार्ट होता है, इस वजह से इसे सरफेस फिनोमिनन कहते हैं। और होता कैसे है कि पार्टिकल्स जो होते हैं सरफेस पे वो एनफ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो अपने सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाते हैं और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम पढ़ते हैं कि किन किन फैक्टर्स पे जो है इवेपोरेशन डिपेंड करता है। तो देखिए, इवेपोरेशन जो है 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। यानी कि ये 4 फैक्टर्स हैं जिन पर हमारा इवेपोरेशन जो है वो डिपेंड करता है। तो 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर इवेपोरेशन का रेट, ये सरफेस एरिया अगर हम बढ़ा देते हैं तो इवेपोरेशन का रेट भी जो है वो बढ़ जाता है। अगर बहुत ही नॉर्मल या मैं ये कहूं डेली लाइफ से आपको रिलेटेड एग्जांपल दूं तो देखिए क्या होता है, अगर जिस दिन आप जैसे अपने कपड़े जो है बाहर सनलाइट में डालते हैं सूखने के लिए, अगर आपने कपड़े अपनी मर्जी से ऐसे फोल्डेड डाल दिए तो वो कपड़ा क्या है, कहीं कहीं गीला रह जाता है, इवेपोरेट नहीं हुआ होता वाटर उसमें से। और वहीं आप कपड़ा पूरी तरह से अच्छे से तार में फैलाते हैं तो वो कपड़ा क्या है, पूरी तरह से सूख जाता है। तो इस तरह क्या हमें समझ आता है कि सरफेस एरिया अगर हम बढ़ाएंगे तो वो कपड़ा क्या है, जल्दी सूख जाएगा। इसका मतलब है उसमें क्या हुआ, बेसिकली उसमें हुआ कि सरफेस एरिया बढ़ाने से इवेपोरेशन का जो रेट था वो भी ज्यादा हो गया। इसके बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अगर आप अपने गैस पर भगोने में पानी रखते हैं उबलने को, अगर ज्यादा बड़ा भगोना होगा तो जल्दी वाटर इवेपोरेट होगा, और अगर वहीं छोटे से किसी कंटेनर में रखते हैं तो इवेपोरेशन का जो रेट होगा वो भी कम होगा। सो यहां से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट पॉइंट कि कैसे सरफेस एरिया जो है अगर वो बढ़ता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ता है। वहीं अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट की, तो देखिए इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब जब इंक्रीज इन टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा।
अब जैसे ही जितना ज्यादा हम उसको टेम्परेचर देते जाएंगे, अगर हम कंटेनर को जो हमने गैस पे रखा था, उतना ज्यादा क्या है वो वाटर बॉयल होना स्टार्ट होगा। जब वो बॉयल होगा तो उसमें क्या होंगे, वेपर्स में चेंज होते होंगे। तो जितना ज्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ता चला जाएगा। और साथ में अगर हम कहें कि टेम्परेचर ऑफ एयर जो है इंक्रीज होगा, तो मॉइस्चर कैपेसिटी जो होती है हमारी एयर की वो भी ज्यादा बढ़ेगी। इसकी वजह से जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी बढ़ेगा। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट है इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। यानी कि अगर ह्यूमिडिटी होगी हमारे एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग में, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो डिक्रीज होगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो हमारी एयर है उसमें ऑलरेडी मॉइस्चर है, यानी कि उसमें ऑलरेडी ह्यूमिडिटी है, जिसकी वजह से क्या है वो और कैपेसिटी नहीं है उस एयर के अंदर ताकि वो इवेपोरेट कर सके। क्योंकि मॉइस्चर कंटेनिंग कैपेसिटी जो होती है वो हमारे एयर की वो लिमिटेड होती है, और ड्राई एयर जो है वो जल्दी ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स जो है उन्हें इवेपोरेट कर सकती है एज कम्पेयर टू मॉइस्ट एयर। तो इस वजह से ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो डिक्रीज होगा। और वहीं अगर हम बात करें विंड स्पीड की, तो वो क्या करता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करता है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? मूविंग एयर क्या करती है, रिमूव कर देती है वाटर वेपर्स को, यानी कि ट्रांसफर कर देती है वाटर वेपर्स को बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह। सो इस तरह क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वाटर का वाटर वेपर्स में वो ज्यादा होता है। इस वजह से इंक्रीज इन विंड स्पीड जो है इंक्रीज इन वाटर रेट ऑफ इवेपोरेशन करती है। सो आई होप ये आपको फैक्टर्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे कि कैसे ये अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। यहां हमने जो भी पढ़ा उसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ऑलवेज रिमेम्बर कि इवेपोरेशन जो होता है वो हमेशा क्या करता है, कूलिंग। यानी कि अगर कोई भी वाटर जो है इवेपोरेट हुआ तो उसके बाद वहां पर जो क्या रह जाएगी, कूलिंग। ठीक है, और ये बहुत एक बड़ा रीजन है कि अगर वेपराइजेशन अगर चेंज होता है तो वो कूलिंग नहीं करता है, लेकिन इवेपोरेशन अगर होता है तो कूलिंग करता है। यही अगर हम डायग्राम से समझें तो सपोज कर लीजिए ये जैसे कोई भी एक रिवर है या कोई भी वाटर कंटेनिंग कंटेनर है, तो देखिए इसमें क्या है, ये वाटर फिल है। अब हमने जैसे कि पढ़ा था इवेपोरेशन क्या होता है, एक सरफेस फिनोमिनन होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो पार्टिकल्स लोअर रीजन में है उनमें क्या है, इतना सर्टेन अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है वो नहीं आ पाई, इस वजह से क्या है ये एस्केप नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर आप देखेंगे यहां पर जो हमारे सरफेस पे कुछ पार्टिकल्स हैं जो क्या है कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं ताकि वो एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग से जो हीट मिल रही है उसको एब्जॉर्ब करके एस्केप कर जाएं। ठीक है, क्योंकि इन्हें एनर्जी मिल जाएगी तो ये एस्केप हो जाएंगे। अब यहाँ टॉप मोस्ट लेयर जो है, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इवेपोरेट हो गए हैं क्योंकि इन्होंने सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट जो है सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर ली है और ये इवेपोरेट हो गए हैं। सो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हाई रीजन जो है, यानी कि वहां पर क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। मीडियम रीजन जो है वहां पर क्या है, पुल्ड बैक बाय द वाटर, यानी कि वाटर जो है अपनी कोशिश कर रहा है, लेकिन ये वाटर पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करके एस्केप करना चाहते हैं, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना चाहते हैं। लेकिन जो लोअर रीजन में है वो रिमेन एज वाटर या ये रिमेन एज लिक्विड ही रहेंगे क्योंकि उनके अंदर अभी एनर्जी नहीं आई। अब जब ये पार्टिकल्स इवेपोरेट हो गए, अब इन पार्टिकल्स जो है ये पार्टिकल्स टॉप मोस्ट लेयर पे आ गए, तो ये क्या करेंगे, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेंगे, फिर ये इतनी एनर्जी इनमें आ जाएगी कि ये ऊपर चले जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। फिर ये पार्टिकल्स जो दिख रहे हैं आपको ये आ जाएंगे टॉप मोस्ट लेयर पे, फिर ये सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेंगे और फिर कोशिश करेंगे ओवरकम करने की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को। तो इस तरह ये जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा और वाटर इवेपोरेट होता रहेगा। और आपको ध्यान रखना है कि इवेपोरेशन से क्या होता है, इवेपोरेशन एटमॉस्फेयर से क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है और सरफेस को क्या कर देता है, कूलिंग इफेक्ट करता है। तो आई होप आपको डायग्राम से क्लियर हो गया होगा। सो अब हम पढ़ते हैं कि इवेपोरेशन जो है कॉजेस कूलिंग, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब कोई भी लिक्विड इवेपोरेट होता है तो पार्टिकल क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट को सराउंडिंग से, और फिर वो उनमें सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाती है और एस्केप कर जाते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से और इवेपोरेट हो जाते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि अगर ये यहां से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो इनकी जो हीट एनर्जी थी वो कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने हीट एनर्जी इसकी एब्जॉर्ब कर ली और इवेपोरेट हो गए। फिर ये वाले पार्टिकल्स आएंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, यहीं पर है हीट,
और फिर इवेपोरेट हो जाएंगे। तो इस तरह यहाँ जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर हीट एनर्जी कम हो जाएगी, तो इस वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, कूलिंग इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की एनर्जी कम हो गई ना, तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर कूलिंग इफेक्ट होगा। इस वजह से आपको ध्यान रखना है इवेपोरेशन क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट करता है। अगर हम बात करें एप्लीकेशंस की और ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो देखिए ये हमारी एप्लीकेशंस भी हैं और एग्जांपल्स भी हैं। आप लोगों ने गर्मियों में अक्सर देखा होगा, लोग क्या करते हैं, रूफ पर या अपने ग्राउंड पर क्या करते हैं, वाटर को स्प्रिंकल करते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है, तो अब लोगों ने क्या किया, छत पर अपने पानी डाला, ठीक है, रूफ पर। सो जो टॉप मोस्ट लेयर है, जैसे कि वाटर क्या करेंगे, उस रूफ से जितनी भी हीट है उसको एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। जब उनके अंदर इतनी सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आ जाएंगी तो वो उस रूफ यानी कि इस रूफ को ओवरकम कर जाएंगे और छोड़कर ऊपर इवेपोरेट हो जाएंगे। अब क्योंकि जहां पर पानी था वहां पर क्या होगा, एनर्जी कम हो गई, क्योंकि वहां की हीट तो एनर्जी ने पार्टिकल ने पहले ही एब्जॉर्ब कर ली, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कूलिंग हो जाएगा। इस वजह से क्या है, ग्राउंड और रूफ जो है हमें ठंडी फील होगी। इसी तरह हम बात करें, वी स्वेट मोर ड्यूरिंग समर। अब समर के टाइम पे क्या होता है, हमें ज्यादा स्वेटिंग आती है एज कम्पेयर टू विंटर्स। अब समर के डेज में क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करती है। सेम फिनोमिनन, हीट को एब्जॉर्ब करेगी और क्या करेगी, ओवरकम कर जाती है एनर्जी, तो वो क्या करेंगे, जो वेपर्स हैं वो निकलेंगे हमारी बॉडी से, यानी कि स्वेट जो है वो निकलेगा। और स्वेट जब निकलेगा तो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी कूल फील करेगी। अगर आप एसी के सामने, कूलर के सामने जाके बैठेंगे तो आपको ठंडा ठंडा फील होगा। सो वो क्या शो कर रहा है कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, क्योंकि स्वेटिंग जो है एक तरह से क्या हुआ, हमारी बॉडी ने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब किया और हमारी बॉडी ने वेपर्स जो है उन्हें बाहर किया एज अ फॉर्म ऑफ स्वेट, और ये स्वेट क्या करेंगे, अब हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देंगे। इसी तरह वियरिंग कॉटन क्लोथ्स इन समर। अब कॉटन के क्लोथ्स क्यों पहने जाते हैं समर में, अगर हम बात करें तो देखिए रुई है, अगर कॉटन है, अगर आप उसको वाटर में डिप करेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करती है। इसी वजह से क्या किया जाता है, हम समर में कॉटन क्लोथ्स जो हैं उन्हें पहनते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा स्वेट को वो एब्जॉर्ब कर ले और हमारी बॉडी क्या रहे, कूल रहे। इसी तरह अगर हम बात करें वाटर कूलर्स की, तो सेम फिनोमिनन उसमें भी होता है कि जो हमारे वाटर कूलर्स की जो जाली होती है जिसमें हम वाटर लगाते हैं, जो फिल्टर होता है, पंप होता है, तो वो पंप जब सर्कुलेट होता है तो ये जाली से होते हुए जब पानी जाता है तो ये क्या, इसमें जो पानी गया तो यहाँ के क्या पार्टिकल, जो वाटर जा रहा है तो यहाँ के जो वाटर पार्टिकल्स हैं ये क्या करेंगे, ये जो एयर में जो हॉटनेस है, यानी कि जो एयर में टेम्परेचर ज्यादा है, हीट है, उसको ये एब्जॉर्ब करेंगे। अब जब ये इस हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो ये एस्केप हो जाएंगे, क्योंकि सेम फिनोमिनन की, ठीक है, जैसे ही इन्हें हीट एनर्जी मिलेगी ये एस्केप करेंगे। अब ये एस्केप करेंगे तो यहाँ की एयर जो हो जाएगी ठंडी हो जाएगी, तो इसकी वजह से जब हम आपका कूलर चलता है तो आपको ठंडी ठंडी हवा मिलती है। सो इन सब के पीछे रीजन सब वही है, लेकिन क्या है, बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हो गए। इसी तरह अर्दन पॉट्स, मिट्टी के घड़ों की बात करें तो गर्मियों में क्या है, बहुत सारे घरों में मिट्टी के घड़ों में पानी भर के रखा जाता है। अगर आप उसको बाहर भी रख देंगे तो भी क्या होता है, उसका टेम्परेचर जो होता है नॉर्मल रहता है, गर्म नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मिट्टी के घड़े में बहुत छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब एटमॉस्फेयर को हीट से एब्जॉर्ब करेंगे और फिर क्या होगा, इस तरह इवेपोरेशन होता जाएगा, तो आसपास की जो एयर है घड़े के आसपास की वो ठंडी रहती है। इस वजह से जो वाटर है वो अर्दन पॉट का हमेशा ठंडा या फिर नॉर्मल रहता है अगर आप इसको धूप में भी रख देते हैं। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अगर आप लोगों ने, गर्ल्स ने जो है थिनर यूज किया है, या आप अपनी पाम पे अगर थिनर डालते हैं, एसीटोन जिसे हम कहते हैं, तो बेसिकली उसमें भी क्या है, कूलिंग सेंसेशन फील होती है। क्यों होती है, क्योंकि जैसे ही आप एसीटोन को अपने पाम पर डालते हैं तो क्या करता है, वो एसीटोन आपके पाम से हीट को एब्जॉर्ब करता है और इवेपोरेट हो जाता है और आपको कूलिंग सेंसेशन फील होती है। इसी तरह बहुत सारे एप्लीकेशंस जो हैं इवेपोरेशन के हैं। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि एक्चुअली इवेपोरेशन होता कैसे है, सरफेस फिनोमिनन क्यों है, कौन कौन से इसके फैक्टर्स हैं और कैसे ये पार्टिकल्स जो हैं एस्केप करते हैं। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्यूरी अगर आपकी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम @akhilpriyaclasses, और आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।